friends, how are you all? I hope you are doing good and making money in this market. Guys, एक बात बताइए, क्या आप भी एक ऑप्शन बायर हैं? ठीक है, और आप ये बात सुन सुन के थक गए हैं कि ऑप्शन बायर कांट मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, ओनली ऑप्शन सेलर मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। क्या आपको हमेशा यही सुनने को मिलता है कि एज अ ऑप्शन बायर कभी भी स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा सकता है, सिर्फ ऑप्शन सेलर ही स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकता है? तो ट्राई टू बी ऑप्शन सेलर। मेरे पास भी ये बात हमेशा मुझे सुनने को मिलती है कि मैम ऑप्शन बायर कांट मेक द मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट एंड ऑप्शन सेलर मेक द मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। आपको बहुत सारे रीजन मिले होंगे कि ऑप्शन बायर के लिए डेल्टा सही नहीं होता है, मार्केट साइड भी होती है, वोलेटाइल मार्केट में ऑप्शन बायर पैसा नहीं कमा सकता, ऑप्शन बायर आउट ऑफ मनी ऑप्शन लेने की कोशिश करता है इसलिए पैसा नहीं कमा सकता। सो मैनी एक्सक्यूजेज आपको मिले होंगे कि वाई ऑप्शन बायर के कांट मेक द मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। बट हैव यू एवर थिंक अबाउट द रियल रीजन बिहाइंड इट कि ऐसा क्यों है कि ऑप्शन बायर स्टॉक मार्केट में हमेशा पैसा गंवाता है और ऑप्शन सेलर स्टॉक मार्केट में हमेशा पैसा कमाता है? ऐसा क्यों है? व्हाट इज द रियल रीजन बिहाइंड इट? तो आज की वीडियो में आई एम गोना टॉक अबाउट द रियल रीजन बिहाइंड इट कि व्हाई ऑप्शन बायर लूजेस द मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। ऐसा क्या डिफरेंस है एक ऑप्शन बायर और एक सेलर में कि ऑप्शन बायर पैसा गंवाता है और ऑप्शन सेलर पैसा कमाता है? और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप उस रियल रीजन को समझ सके और उस पर सोल्यूशन पे काम कर सके, क्योंकि इसके साथ साथ मैं आपको सोल्यूशन भी दूंगी कि रियल प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, ताकि अगर आप एक ऑप्शन बायर बनना चाहते हैं तो यू कैन मेक द मनी विद द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। Why option buyer always loses the money from the stock market? There are three main reason behind it. I'll talk every reason one by one. Number one reason क्या होता है? जब एक ऑप्शन सेलर को स्टॉक मार्केट में सेलिंग करनी है, अगर वो नॉन डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर है, उसे स्टैंगल स्टैडल बेचना, तो वो क्या करेगा? वो सुबह 9:15 पे जाके अपना स्टैंगल स्टैडल बेच देगा और नॉन डायरेक्शनल दोनों साइड की एक कॉल और एक पुट बेच देगा। उसको ये नहीं समझना है कि मार्केट क्या है, आज की मार्केट साइडवे है, जो आज की मार्केट वॉलेटाइल है, जो आज की मार्केट क्या करेगी, उसे मार्केट नहीं समझनी है। उसने क्या करना है, 9:15 बजे जाके अपने दोनों साइड की कॉल और पुट बेच देनी है और उसके बाद एज पर द मार्केट, जैसे जैसे मार्केट बिहेव करेगी, एज पर दैट ही विल ट्राई टू एडजस्ट हिज सोल्ड पोजीशन। जो उसने कॉल और पुट बेची है उसको एज पर द मार्केट वो एडजस्ट करने की कोशिश करेगा और एडजस्ट करके ही विल ट्राई टू मेक हिज पोजीशन करेक्ट एंड ही विल ट्राई टू मेक द मनी। तो बट ऑप्शन बाइंग में हमेशा उल्टा होता है। ऑप्शन बायर को हमेशा पहले मार्केट समझनी होती है, मार्केट को आइडेंटिफाई करना होता है, मार्केट को समझना होता है, फिर एज पर द मार्केट उसे अपनी ट्रेडिंग करनी होती है। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहला सबसे बड़ा रीजन यही है कि वाई ऑप्शन बायर लूजेज द मनी। ऑप्शन बायर भी ऑप्शन सेलर की तरह बिहेव करने की कोशिश करता है कि जैसे ही 9:15 बजे मार्केट खुली, ही ट्राई टू टेक अ ट्रेड। वो नहीं वेट करता है पेशेंसली कि मैं पहले रुकूं, मार्केट को समझूं, देखूं मार्केट क्या करना चाहती है, पेशेंसली बैठूं, वेट करूं और जब मुझे लगे मार्केट एक बार समझ आ जाए कि हाँ मार्केट ये कर रही है और एज पर द मार्केट आई शुड टेक अ ट्रेड। सो दैट इज द बिगेस्ट फर्स्ट रीजन ऑफ ऑप्शन बायर फॉर लूजिंग द मनी इज दैट कि वो मार्केट को समझे बिना ही ट्राई टू टेक अ ट्रेड। देखो ऑप्शन बाइंग क्या होती है? ऑप्शन बाइंग एक चीते की तरह होती है। आपने देखा होगा चीता क्या करता है, घंटों बैठा रहता है और अपने शिकार का वेट करता है और जैसे उसको उसका शिकार मिलता है ही ट्राई टू एकदम से झड़प्पा मारता है और अपने शिकार को पकड़ लेता है। तो ऑप्शन बाइंग भी वैसे है। आपको पेशेंसली बैठना है, मार्केट को समझना है, मार्केट को आइडेंटिफाई करना है और जैसे आपको लगे कि आपको मार्केट समझ आ गई, आपको एक अपना ट्रेड मिल गया, ट्राई टू ग्रैब दैट opportunity. So the first reason for option buyer to losing the money from the stock market is that he be a impatient. वो 9:15 बजे एकदम से ट्रेडिंग लेने की कोशिश करते हैं। तो आपको पहला आपके लिए सोल्यूशन यही है कि 9:15 बजे के बाद बैठो, रुको, मार्केट को समझो, मार्केट की डायरेक्शन को समझो, मार्केट को आइडेंटिफाई करो। जब आपको लगे कि आपको मार्केट समझ आ गई, मार्केट की डायरेक्शन समझ आ गई है, तो एज पर द मार्केट ट्राई टू टेक अ ट्रेड। तो फर्स्ट थिंग आपको यही करनी है कि यू हैव टू वेट पेशेंसली टू अंडरस्टैंड द मार्केट डायरेक्शन and understand the market momentum and then as per the market momentum try to take a trade. अब बात करते हैं दूसरा रीजन की। दूसरे रीजन का एक बात बताइए क्या होता है? जब एक ऑप्शन सेलर एक ऑप्शन सेल करता है तो उसको कोई टारगेट फिक्स नहीं करना होता है।
उसको कोई ये नहीं फिक्स करना होता कि यहाँ जाके मुझे प्रॉफिट बुक करना है, वो सिर्फ एक ही काम करता है, वो सिर्फ अपना स्टॉप लॉस फिक्स कर देता है। वो आज ये देख लेता है कि अगर मैंने 100 रुपये की ऑप्शन सेल करी है तो इसका स्टॉप लॉस मेरा 140 रुपये की, अगर ये ऑप्शन 140 रुपये चली गई तो इसका मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। उसे टारगेट नहीं सेट करना, वो वेट करेगा 100 रुपये की ऑप्शन 10 रुपये हो जाए, 20 रुपये हो जाए, जितना मुझे आज पूरे दिन में 100 रुपये की ऑप्शन प्रॉफिट दे दे, आई विल टेक दैट प्रॉफिट। एंड ऑप्शन बायर का बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑप्शन बायर को जब भी ट्रेड में एंटर करना है उसे दोनों चीज़ें समझनी है कि अगर मैं इस ट्रेड में ऑप्शन में एंटर कर गया हूँ तो ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा टारगेट है। क्योंकि अगर आपने पिछले कुछ दिनों से मार्केट को देखा होगा तो निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या होता है, हम ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लेने के बाद मैं एक लेवल शेयर करती हूँ कि माई लेवल इज दिस, और 90% आजकल मार्केट क्या हो रही है, उस लेवल को टच करती है और वहाँ से पलट जाती है। और अगर मैं उस लेवल पे प्रॉफिट बुक नहीं कर रही हूँ तो क्या होगा, मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेड लॉस में चला जाएगा। सो दैट इज द सेकेंड रीजन वाई ऑप्शन बायर लूजेज द मनी, क्योंकि उसको मार्केट में स्टॉप लॉस के साथ साथ एक परफेक्ट टारगेट भी सेट करना है कि अगर मैं इस ट्रेड में एंटर कर गया हूं तो यहाँ पे जाके मुझे प्रॉफिट बुक करना है या यहाँ पे जाके मुझे अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना है। अगर वो परफेक्ट टारगेट सेट नहीं करेगा तो उसका जो प्रॉफिटेबल ट्रेड है वो भी लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका सोल्यूशन यही है कि जैसे मैं करती हूँ, I try to set the target with the help of supply and demand zone, pivots, point, support and resistance. I try to identify the level in the stock market कि कौन सा ऐसे लेवल है यहाँ से पहले निफ्टी बैंक निफ्टी को बाइंग या सेलिंग मिली थी, तो उस लेवल को आई ट्राई टू सेट माई टारगेट, या वहाँ से मैं सेट करती हूँ कि यहाँ से मैं अपने प्रॉफिट को ट्रेल करूँगी। तो आपको भी यही करना है, यू ट्राई टू बिफोर एंटरिंग इनटू द ट्रेड इन द ऑप्शन बाइंग, ट्राई टू आइडेंटिफाई द परफेक्ट टारगेट। आपको ये पता होना चाहिए कि इस ट्रेड में अगर मैं एंटर कर गया हूँ तो यहाँ पे जाके मुझे प्रॉफिट बुक करना है, यहाँ पे जाके मुझे प्रॉफिट बुक करना है और यहाँ से मुझे अपने ट्रेल करना है। तो सेकंड रीजन यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू सेट द परफेक्ट टारगेट। थर्ड रीजन ऑफ ऑप्शन बायर फॉर लूजिंग द मनी इज दैट ही नेवर डाइवर्सिफाई टू हिमसेल्फ। आपने देखा होगा जब से अब डेली एक्सपायरी हुई है तो ऑप्शन सेलर क्या कर रहा है, मंडे को मिड कैप की एक्सपायरी खेल रहा है, ट्यूसडे को फिर निफ्टी की एक्सपायरी खेल रहा है, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी खेल रहा है। तो ही इज डाइवर्सिफाइंग हिमसेल्फ, ही इज ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई हिमसेल्फ, ताकि वो हर तरीके की एक्सपायरी को ट्रेड करके ही इज ट्राइंग टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी इन एवरी एक्सपेक्ट। उसके अगेंस्ट ऑप्शन से बायर क्या करते हैं, अगर उनके पीछे उन्होंने बैंक निफ्टी में बाइंग करनी है तो वो पूरा दिन सिर्फ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हमेशा सिर्फ बैंक निफ्टी ही ट्रेड करेंगे, चाहे बैंक निफ्टी कोई ट्रेड दे रहा है चाहे नहीं दे रहा। अगर नहीं दे रहा तो जबरदस्ती उसमें से ट्रेड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स इज द रीजन ऑफ थर्ड रीजन इज फॉर ऑप्शन बायर टू लूजिंग द मनी, ही नेवर डाइवर्सिफाई टू हिमसेल्फ। तो यही तीसरा रीजन आपको करना है, इस पे वर्कआउट करना है कि आपको क्या करना है, ट्राई टू स्प्रेड योर विंग, ट्राई टू स्प्रेड योर विंग। अगर आपको ऑप्शन बाई करनी है तो आप स्टॉक्स में देख सकते हो, आप क्रूड में देख सकते हो, आप निफ्टी में देख सकते हो, आप बैंक निफ्टी में देख सकते हो, आप और जो अपॉर्चुनिटी है, ट्राई टू डाइवर्सिफाई योर सेल्फ, डोंट फोकस ऑन अ सिंगल थिंग। अगर आप एक ही चीज़ के पीछे पड़े रहोगे तो होगा कि अगर आपको वो ट्रेड दे रही है तो नहीं ठीक है, नहीं तो और यू विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द ट्रेड कि अच्छा बैंक निफ्टी आज कुछ नहीं दे रही, फिर भी आप उसमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश करोगे, यू विल लूज द मनी। अगर आप एक ऑप्शन बायर है, ट्राई टू स्प्रेड योर विंग। बैंक निफ्टी के अलावा देयर आर लॉट्स ऑफ अनदर थिंग, निफ्टी है, फिर निफ्टी है, स्टॉक्स हैं, कमोडिटीज हैं, करेंसीज है। ट्राई टू स्प्रेड योर विंग्स, ट्राई टू लर्न द प्राइस एक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग, ताकि अगर आपको अगर निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं मिल रहा तो आपको कुछ अच्छा स्टॉक मिल जाए तो यू कैन ट्रेड इन दैट। अगर बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं मिल रहा, हो सकता है क्रूड आज अच्छा चल रहा हो तो यू कैन गेट द अपॉर्चुनिटीज दैट। जैसे मेरे साथ आज हुआ था, आज निफ्टी बैंक निफ्टी ने मेरे लॉन्ग अपॉर्चुनिटी में लॉसेज दिया और मुझे क्रूड में एक अच्छी शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई, तो आई took the trade in crude and I booked the profit and that helped me to cover the losses of Nifty and Bank Nifty। तो आपको भी यही करना है। अगर आप एक ऑप्शन बायर है तो ट्राई टू डाइवर्सिफाई योर सेल्फ, स्टॉक्स में देखो अपॉर्चुनिटीज, निफ्टी बैंक निफ्टी में देखो, कमोडिटी में देखो, ट्राई टू स्प्रेड योर विंग्स, ताकि अगर आपको एक चीज अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है तो ट्राई टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी इन अनदर थिंग सो दैट यू कैन मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। देखो हमें स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है, कोई भी दे, चाहे क्रूड दे, चाहे स्टॉक्स दे, चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी दे, बट आवर मोटिव इज टू मेक द मनी। सो दिस इज द 3 मेन रीजन वाई ऑप्शन सेलर्स मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट एंड ऑप्शन बायर लूजेज द मनी ऑन द स्टॉक मार्केट। टू ट्राई टू वर्क आउट ऑन दिस 3 थिंग्स, पहली अपनी ट्राई टू बी पेशेंस, ठीक है, अगर आप पेशेंस रखो, मार्केट में ट्रेड का वेट करो।
सेकेंड, ट्राई टू सेट द परफेक्ट टारगेट, एंड थर्ड, ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई योर सेल्फ. इससे क्या होगा, यू विल बी एबल टू मेक मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट. सो अगर आपको ये तीनों चीज़ों में मेरी कहीं पे हेल्प चाहिए तो यू कैन कम टू मी, आई कैन हेल्प यू आउट कि इसमें आप कैसे वर्कआउट कर सकते हो. सो दैट्स इट फॉर यू टुडे वीडियो गाइज. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ये चैनल और लोगों तक भी पहुंच सके. और अगर अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं दिया तो दैट कैन ऑल्सो हेल्प इन द इंट्राडे मार्केट, क्योंकि मैं वहाँ पे अपने लेवल शेयर करती रहती हूँ, अपने टारगेट शेयर करती रहती हूँ, तो वो आपको हेल्पफुल हो सकती है लाइव मार्केट में. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.